नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है। जो एक गुलाम वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1206 में की थी। देखो भाई, हमने पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। मोहम्मद गोरी ने 1194 में अपना अंतिम युद्ध कहाँ पे लड़ा? चंदावर में लड़ा, और उसने जयचंद को हराया। और जयचंद को हराने के बाद जो उसके उसके दिल्ली के जो आसपास के एरिया थे उन पर जीत दर्ज की, और जीत दर्ज करने के बाद उन पर अपना एक अधिकार जमा लिया। अपना एक अधिकार जमाने के बाद वो वापस अपने देश चला गया, और जो उसके द्वारा जीते गए एरिया थे वो किसको सौंप दिए? उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए। और गोरी में जाके उसकी 1206 में हत्या कर दी जाती है। यानी कि उसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को एक राजा घोषित कर दिया, और उसने किसकी वंश की नींव डाली? गुलाम वंश की नींव डाली। यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया भाई। किसको बनाया? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया भाई। ठीक है ना, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया भाई। ठीक है ना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। यानी कि जो कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसके बनने का प्रारंभ कार्य किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था भाई। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। और दिल्ली में इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम क्या था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद भाई। ठीक है ना। देखिए इसने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया। और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था भाई। किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श। ठीक है ना, लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता था। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? जो लाखों का दान करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोला जाता है भाई। ठीक है। और कुतुबुद्दीन का एक सहायक सेनापति था जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी भाई। क्या था? बख्तियार खिलजी। और जो ये बख्तियार खिलजी है, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय में को समाप्त किया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और उसने वहाँ पे क्या करा दी थी? आग लगा दी थी, तो काफ़ी समय तक जलती रही थी। तो जो बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था भाई। ठीक है। तो 1210 में क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते वक्त। यानी कि चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था भाई। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो इसका बेटा होता है आराम शाह, वो राजा बनता है। यानी कि 1210 में जो कौन राजा बनता है? आराम शाह राजा बनता भाई। और जो आराम शाह होता है कुल 8 महीने तक राजा बनता है। ठीक है ना, मतलब 8 महीने तक मतलब राज्य का शासक बनता है। ठीक है ना। और ये क्या होता है? एक अयोग्य शासक होता है, और इसको बंदी बना के इसकी हत्या करके कौन राजा बनता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी होता है और दामाद भी होता है। नाम होता है इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश राजा बनता है भाई। ठीक है ना। इल्तुतमिश राजा बनता है। कब बनता है? ये 1211 में इल्तुतमिश राजा बनता है भाई। और ये क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी होता है और गुलाम भी होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक होता है का जो ये दामाद होता है इल्तुतमिश, ये क्या होता है? तुर्किस्तान का होता है। ये कहाँ के होता है? तुर्किस्तान का तुर्क होता है भाई।
ठीक है ना। और ये क्या कहता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार की नींव डाली जाती है उसको ये पूरा करवाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछा जाता है कुतुब मीनार का कार्य का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था भाई, ठीक है। तो एक ये क्या करता है, ये एकता प्रणाली, यानी कि एकता प्रणाली का जनक भी किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को एकता प्रणाली का जनक माना जाता है। और इसने शुद्ध अरबी सिक्कों का चलन किया था भाई, शुद्ध अरबी सिक्कों का चलन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था भाई। और इसका जो इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो क्या था, 40 तुर्क सरदार, यानी कि जो तुर्क सरदारों का इसने एक दल या फिर एक गठन का निर्माण, मतलब दल का निर्माण किया था, एक संगठन का निर्माण करवाया था, जिसको किस नाम से जाता था, तुर्क के चहलगानी, यानी कि तुर्कान चहलगानी नाम से जाना जाता था। तुर्क चहलगानी नाम से जाना जाता था। ये 40 सरदारों जो 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन था, ये क्या था, राजा के शासन में भागीदारी करता, मतलब जो राजा के शासन करने में सहायता करता था, जिसका नाम क्या था, तुर्क चहलगानी नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है। और होता क्या है, 1236 में क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है भाई, 1236 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो इल्तुतमिश होता है ये एक प्रथम सुल्तान था जिसने एक वैदिक सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, किससे की थी, बगदाद के खलीफा से, यानी कि बगदाद के खलीफा से 1229 में इसने सुल्तान की वैदिक मतलब उपाधि धारण की थी भाई, ठीक है ना। तो 1236 में इसकी मृत्यु होने के बाद इसका बेटा होता है फिरोज, कौन होता है भाई, फिरोज राजा बनता है भाई। लेकिन ये फिरोज भी क्या होता है, एक अयोग्य शासक होता है, और जब तक ये शासक होता है तब तक जो सत्ता होती है, सत्ता पे इसकी माँ का ही एक अधिकार बना रहता है। लेकिन जो इसके द्वारा बनाया गया तुर्क चहलगानी, यानी कि तुर्कों का जो संगठन होता है वो खपा हो जाता है, और खपा होके वो क्या करते हैं, फिरोज को साइड कर देते हैं, और फिरोज की जगह किसको गद्दी में बिठा देते हैं, जो इल्तुतमिश की बेटी होती है, नाम क्या होता है, रजिया, क्यों किसको बिठाते हैं, रजिया बेगम, ठीक है ना। रजिया बेगम को क्या बनाते हैं, शासक बनाते हैं। तो रजिया बेगम भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, यानी कि आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया बेगम थी भाई, जो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और जो कब शासक बनती है, 1236 में शासक बनती है। और यह पर्दा प्रथा को त्याग कर काबा और टोपी पहन के सभा में आती थी, ठीक है, काबा और टोपी पहन के, यानी कि चोगा को क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं, और टोपी पहन के क्या करते, पुरुष वेशभूषा में ये किस में आती थी, सभा में आती थी भाई, ठीक है ना। और इसने जो इसकी जो जब ये रजिया बेगम क्या थी, सुल्तान थी, तो इसके दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसके पास, एक था याकूत, कौन, याकूत, याकूत को क्या बनाती है, अमीर आखूर बनाती है भाई, अमीर ए आखूर। अमीर आखूर का मतलब क्या होता है, जो घोड़ों की देखभाल करने वाला होता है, या फिर जो घोड़ों का जो सरदार होता है उसको क्या बोलते हैं, अमीर आखूर बनाती है भाई। और एक होता है अल्तुनिया, अल्तुनिया भाई, अल्तुनिया, अल्तुनिया क्या होता है, ये गैर तुर्क होता है, और ये कहाँ का नवाब होता है, बटिंडा का नवाब होता है, और इससे ये क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। और इस बात से जो इसके तुर्क चहलगानी के सदस्य जो 40 सरदार होते हैं, इस बात से खपा हो जाते हैं, और वो इसके क्या होते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। और क्या करते हैं, जब ये बटिंडा इसके शादी करने के लिए जाती है तो वो पीछे से क्या कर देते हैं, जो 40 तुर्क सरदार होते हैं ये इसके भाई को राजगद्दी पे बैठा देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बहराम शाह होता है। तब जो अल्तुनिया और जो या रजिया बटिंडा से मतलब वापस दिल्ली पे आती है अपना अधिकार जमाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में कैथल के समीप, यानी कि बीच रास्ते में कैथल जो हरियाणा पड़ता है, कैथल के समीप क्या करते हैं, डाकू मिलकर रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं। कब करते हैं, 1240 में, यानी कि 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसको कहाँ पे दफनाया जाता है, इसको कैथल के समीप दफनाया जाता है भाई, ठीक है। यानी कि जो रजिया सुल्तान है वो भारत की कब से कब तक शासिका थी, 1236 से 1240 तक ये भारत की शासिका थी। और जब इसकी मृत्यु के बाद इसका 22 शासक बनता है, जिसका नाम क्या होता है, बहराम शाह होता है। कौन होता है, बहराम शाह शासक बनता है भाई। और बहराम शाह कब शासक बनता है, 1240 में
शासक बनता है रजिया की हत्या करने के बाद। लेकिन बहराम शाह को बंदी बनाकर 1242 में कौन शासक बनता है भाई, जो 1240 में इसकी हत्या कर देते हैं, और इसकी हत्या करने के बाद अलाउद्दीन मसूद शासक बनता है भाई। कौन? अलाउद्दीन मसूद शासक बनता है। यानी कि 1242 में अलाउद्दीन मसूद क्या करता है, बहराम शाह को बंदी बना लेता है और उसकी हत्या कर देता है, और उसकी हत्या करके अलाउद्दीन मसूद क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन 1246 में एक व्यक्ति होता है बलबन। कौन होता है? बलबन। जो ये बलबन होता है, ये क्या होता है, ये तुर्क चहलगानी का ही एक सदस्य होता है, ठीक है ना, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। ये क्या करता है, ये षड्यंत्र द्वारा इसको हटा देता है और किसको राजा बना जाता है, नसरुद्दीन महमूद शाह को राजा बनाता है। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद को राजा बना देता है। जो ये नसरुद्दीन महमूद है, कब ये राजा बनता है, ये 1246 में राजा बनता है भाई। और ये नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा राजा था जो टोपी सीखकर अपना गुजारा करता था भाई, ठीक है ना। और ये बलबन को किसकी उपाधि देता है, उलमे खां की उपाधि देता है, उलमे खां की उपाधि देता है भाई, ठीक है ना। और ये कब से कब तक राजा रहता है, 1246 से 1266 तक राजा रहता है। यानी कि नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक राजा रहता है, 1246 से 1266 तक राजा रहता है। और इसकी मृत्यु के बाद बलबन खुद राजा बन जाता है भाई। और बलबन जो गद्दी पर जब बैठता है, किस नाम से बैठता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। और जो बलबन है, बलबन ने अपने जब ये राजा था तो इसने अपने शासन के दौरान एक फारसी त्यौहार की शुरुआत की, जिसको क्या बोला जाता है, नवरोज़ बोला जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए नवरोज़ त्यौहार का प्रारंभ किसने किया था, उसका प्रारंभ बलबन ने किया था। और जो सिजदा और पोबस, यानी कि जो सिजदा और पोबस, जो ये दो प्रथा थी, यानी कि सिजदा और पोबस, इनकी शुरुआत भी किसने की थी, बलबन ने की थी। और बलबन ने अपने शत्रुओं को विनाश करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, लोहा और रक्त, यानी कि लोहा और रक्त, ठीक है ना। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, लोहा और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। और किनके खिलाफ अपनाई थी, मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। यानी कि मेवातियों को ख़त्म करने के लिए इसने क्या किया था, जंगलों को कटवा दिया था। और कौन सी नीति अपनाई थी, लोहा और रक्त की अपनी नीति बनाई थी। और 1286 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बलबन की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो बलबन है वो कब से कब तक राजा था, 1266 से 1286 तक क्या होता है, बलबन राजा होता है भाई, ठीक है ना। और बलबन की मृत्यु के बाद इसका पोता होता है कैमूर्स। कौन होता है, कैमूर्स राजा बनता है भाई, ठीक है। और कैमूर्स होता है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। और इसकी मृत्यु के बाद यानी कि 1290 में एक नए वंश का प्रारंभ होता है, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है, खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1246 से 1266 तक कौन राजा होता है, नसरुद्दीन महमूद राजा होता है। और 1266 से 1286 तक कौन राजा होता है, बलबन राजा होता है, यानी कि गयासुद्दीन बलबन राजा होता है। और 1286 से 1290 तक कौन राजा बनता है, कैमूर्स राजा बनता है, जो इसका बलबन का क्या होता है, पुत्र होता है, यानी पोता होता है। और 1290 में इसकी मृत्यु करके किस वंश की स्थापना होती है, खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो ये था गुलाम वंश के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।